विस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर में कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं और कॉस्ट सेंटर का यूज टैली प्राइम में क्यों किया जाता है। हाल ही में अभी टैली प्राइम के न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जो है टैली एसेंशियल लेवल 1, टैली एसेंशियल लेवल 2 और टैली एसेंशियल लेवल 3 और टैली कंप्रेसिव। तो अगर आप टैली प्राइम के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप टैली प्राइम में कंप्लीट अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आपको साथ ही साथ कंप्लीट ई कंटेंट प्लस सर्टिफिकेशन, वैलिड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। टैली एजुकेशन से हम ऑथराइज्ड है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम अपनी कंपनी का, अपनी एकेडमी का पूरा लिंक डिटेल मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप वहां से विजिट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले आपको स्क्रीन में कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है, टैली में इसका यूज क्यों किया जाता है। तो कॉस्ट सेंटर का यूज हम टैली में अपने एक्सपेंस को एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम अपने इनकम को भी कॉस्ट सेंटर का यूज करके टैली प्राइम में एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, सैलरी पेड इन कैश 80,000 रुपीज। हम 80,000 की सैलरी हमने अगर कहीं मतलब अपने एम्प्लॉइज को पे की है, तो उसमें यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉइज कैटेगरी, मैंने वो सैलरी एम्प्लॉइज को पे की है। किसको पे की है, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम दिए गए हैं और कितना पे किया है यहाँ पे उसका अमाउंट दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, मैंने एक लाइन में यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि सैलरी हमने 80,000 पे की है और उसका डिटेल मैंने नीचे दिया है कि वो सैलरी 80,000 मैंने किनको पे की है और कितने अमाउंट में पे की है। तो ये जो एलोकेशन है इसको हम टैली में कॉस्ट सेंटर का यूज करते हुए एलोकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और भी दिया गया है, कमीशन रिसीव्ड इन कैश 50,000 रुपीज। हमें ब्रांच ए, ब्रांच बी और ब्रांच सी से मिलके टोटल मिला के 50,000 का कमीशन रिसीव हुआ है। उसमें ब्रांच ए से कितना हुआ है, ब्रांच बी से और ब्रांच सी से। तो इस इनकम को हम, जो हमारे पास कमीशन रिसीव हो रहा है, इसे हम टैली में कैसे एंट्री करेंगे, कॉस्ट सेंटर का यूज करके कैसे हम अपने एक्सपेंस को और इनकम को एलोकेट कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम टैली में प्रैक्टिकली समझते हैं कि टैली में हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे। टैली प्राइम को ओपन करने से पहले मैं आपको टैली में कॉस्ट सेंटर यूज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर कैटेगरी क्रिएट करनी होगी एम्प्लॉइज के नाम से। फिर हम ये कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय के लिए अलग अलग इंडिविजुअल, और उसके बाद हम उसकी एंट्री करेंगे। तो चलिए टैली प्राइम को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने टैली प्राइम के मेन स्क्रीन में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले टैली प्राइम के अंदर में कॉस्ट सेंटर को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में ही रहते हुए आप F11 की प्रेस कीजिए और यहाँ पे हम बैक स्पेस का यूज करते हुए शो मोर फीचर्स को यस करेंगे पहले। और इसमें आपको देखिए अकाउंटिंग में थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो हमें फर्स्ट स्टेप टैली के अंदर जो करना है वो है कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना है। इसके लिए हम इसे यस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल ए से इसे हम सेव कर लेंगे। इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहला हमने कॉस्ट सेंटर इनेबल किया, इसके बाद हमें कॉस्ट सेंटर कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने होंगे। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट कमांड को ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है सी। कीबोर्ड से सी प्रेस करते हुए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर और स्टेटरी डिटेल्स के कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर में एक ऑप्शन दिख रहा है कॉस्ट सेंटर का, लेकिन हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी भी क्रिएट करनी होगी। वो अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखे तो उसके लिए आप शो मोर पे जाके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर क्लासेस, तीन यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं और तीनों का यूज मैं आपको आज करना बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी पे
एंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट न्यू में जाके हमें एंटर प्रेस करना है। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन में हम अपनी कैटेगरी बना लेते हैं एम्प्लॉय के नाम पे, और यहाँ पे एलोकेट रेवेन्यू आइटम इसे यस, और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम इसे भी आप चाहे तो यस या नो रख सकते हैं, और इसे आप सेव कर लेंगे। अब हमें बैक करके फिर से मास्टर क्रिएशन की स्क्रीन में आ जाना है। यहाँ से अब हम कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हम कॉस्ट सेंटर में जाके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें अपनी कैटेगरी पहले बतानी है। स्पेस बार का यूज करते हुए हमने जो कैटेगरी बनाई है एम्प्लॉय की, हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हम अपने एम्प्लॉयज के जो नाम है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं महेश, जो एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया वही नाम मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स में क्रिएट कर रही हूँ। इसे अंडर प्राइमरी रखते हुए हम इसे सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम और भी जो नाम दिए गए हैं वो भी क्रिएट कर लेते हैं। दिव्या, इसे भी हम प्राइमरी में रखते हुए सेव करेंगे। दीपक, इस तरीके से हमने अपने कॉस्ट सेंटर्स और अपने एम्प्लॉयज के जो नेम है वो हमने क्रिएट कर लिए हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके। अब हम बैक करते हुए चले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में। अब हम अपनी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं तो ये एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। इसके लिए हम ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर कमांड को ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है वी। कीबोर्ड से वी प्रेस करते हुए हम यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, और यहाँ से हमें पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5, और एंटर प्रेस करेंगे। डेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी एक डेट ले लेते हैं। मैं ले लेती हूँ 1 दिसंबर का डेट। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें अकाउंट में हम ये जो सैलरी कैश में पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश लेंगे और कैश को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा सैलरी पैड के नाम से, तो यहाँ पे Alt+C करते हुए हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी पैड एम्प्लॉय, ऐसा एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। ये सैलरी हम पे कर रहे हैं इसलिए ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। हम इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए इसे देखिए, जब हम कॉस्ट सेंटर टैली प्राइम में इनेबल करते हैं तो हम यहाँ पे जब लेजर क्रिएट करेंगे तो हम एक ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेंगे जो इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। फिर भी हम चेक कर लेते हैं Ctrl+I का यूज करते हुए। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी जो दिया है ये यस होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में ये नो हो तो एंटर प्रेस करते हुए आप इसे यस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। और इस स्क्रीन में हम इसे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे, और इसे हम करेंगे सेव Ctrl+A से। अब देखिए हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 80,000 रुपीज का। एंटर प्रेस करते ही आपको ये कॉस्ट एलोकेशंस डिटेल पूछेगा, जहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी बतानी है। सबसे पहले हमने कॉस्ट कैटेगरी एम्प्लॉय के नाम पे बनाई थी। अब इसके अंदर हमने जो कॉस्ट सेंटर बनाए थे वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं महेश, इसको हमने 20,000 की पेमेंट की है, तो यहाँ पे हम 20,000 अमाउंट डालेंगे। और इसी तरीके से हम और डाल देते हैं मेघ, हम पहले ले लेते हैं दिव्या, इसको हमने 20,000 की पेमेंट की है तो यहाँ पे हम 20,000 कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे दीपक, इसको हमने देखिए यहाँ पे रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपको बाय डिफॉल्ट देगा, पर आपको यहाँ पे अमाउंट ऐड करना पड़ेगा 20,000। और जो लास्ट हमने पेमेंट की है वो है मेघ को पेमेंट की है 20,000 की। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से अपना कॉस्ट सेंटर एलोकेट कर, कॉस्ट सेंटर का यूज करके अपना जो एक्सपेंस है वो एलोकेट कर दिया, और इसे हम इसी तरीके से सेव कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर, मैं आपको पेज अप करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एक ही एंट्री में अपने जिन जिन एम्प्लॉइज को सैलरी पे की है उसको हमने कॉस्ट सेंटर का यूज करते हुए यहाँ पे एलोकेट कर दिया। ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको और मैंने बताया था जो कि रिसीव के अंदर में होगा, हमने जो कमीशन रिसीव की है उसकी एंट्री टैली में हम कैसे करेंगे, और वो आपको मैं कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज करते हुए बताऊंगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसे हम Ctrl+A से सेव कर लेते हैं और अगेन हम वापस चले जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में। अब यहाँ से हम क्रिएट में जाके कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज टैली में कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। शो मोर पे जाके कॉस्ट सेंटर क्लास हम यहाँ पे बनाएंगे। अब इसमें एंटर प्रेस कर लेते हैं। चलिए आपको मैं एक बार और एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखिए
यहाँ पे हमने कमीशन रिसीव की है ब्रांच ए, ब्रांच बी और ब्रांच सी से, और ये कमीशन मुझे मिला है 10,000 ब्रांच ए से, ब्रांच बी से 20,000 और ब्रांच सी से 20,000। तो हम बोल सकते हैं 100% का 20% हमें ब्रांच ए से मिला है, 40% ब्रांच बी से और 40% ब्रांच सी से। तो हम इसे कॉस्ट सेंटर क्लास में ही एलोकेट कर देंगे, ताकि हम जब वाउचर में एंट्री करेंगे तो हमें वहां पे इसे एलोकेट करने की जरूरत नहीं हो। हमें यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाना होगा। नेम ऑफ क्लास हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कमीशन रिसीव्ड। इस तरीके से हमने कॉस्ट सेंटर क्लास का नेम यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर हम यहाँ पे ले लेंगे, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ले लेते हैं, और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर क्लासेस हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। इसके लिए Alt C का यूज करेंगे। बैक स्पेस जाते हुए हम यहाँ पे से प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और ब्रांच हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ब्रांच ए से प्राइमरी में रखते हुए सेव करेंगे। यहाँ पे हम अमाउंट कितने परसेंट उससे हमने रिसीव किया ले लेते हैं 10%। इसी तरीके से Alt C का यूज करते हुए हम ब्रांच बी भी क्रिएट कर लेते हैं और इसे भी सेव करेंगे, और इसे हमें यहाँ से 40% कमीशन रिसीव हुआ तो हम 40% लेंगे। अच्छा, और इसी तरीके से Alt C का यूज करके हम यहाँ पे एक और ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, ब्रांच सी। इसे भी हम सेव करते हैं, यहाँ से भी हमें 40% मिला है, और ऊपर में हम एक बार करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे हमें 20% लेना है। और इस तरीके से देखिए हमने कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज करते हुए यहाँ पे एलोकेट कर दिया है कि मुझे कितने परसेंट की कमीशन कहाँ से किस ब्रांच से रिसीव हुए हैं, और इसे हम सेव करेंगे। ये देखिए हमने कॉस्ट सेंटर क्लासेस क्रिएट कर लिया है। अब हम फिर से वाउचर के अंदर जाएंगे, जिसके लिए हम वाउचर कमांड को ओपन करेंगे वी प्रेस करते हुए। यहाँ से हम F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे। ये मैं कैश में रिसीव कर रही हूँ तो यहाँ पे हम कैश लेंगे। अब यहाँ पे हम Alt C का यूज करते हुए लेजर क्रिएट करेंगे कमीशन रिसीव। ये हमारे लिए इनकम में होगा तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखेंगे, और इसे हम GST नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसे सेव कर लेते हैं Ctrl A का यूज करते हुए। अब यहाँ पे हमें एक और चीज करनी होगी, यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना होगा, कॉस्ट सेंटर क्लासेस को इनेबल करना होगा इस वाउचर क्रिएशन की स्क्रीन में। तो यहाँ पे हम F12 प्रेस करेंगे, और देखिए आपको एक ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। तो यहाँ पे हम इसे यस करेंगे, और शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर को हम यस करते हुए इसे सेव कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास पूछ रहा है। स्पेस बार का यूज करते हुए हमने यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड का एक कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट किया था, ये लेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ अमाउंट ऐड करेंगे 50,000 का, और ये एंट्री को हम कर लेंगे सेव। अब हम करते हैं पेज अप। देखिए हमने सिर्फ कमीशन रिसीव्ड के अंदर 50,000 का अमाउंट डाला था और एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया था। अब हमने जब पेज अप करके इसे वापस से हम चेक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे खुद इसी वाउचर के अंदर में हमने कॉस्ट सेंटर क्लास का जैसे यूज किया था तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो इनकम है ये ऑटोमेटिक एलोकेट हो गया है। तो टैली प्राइम के अंदर में इस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी का यूज कर सकते हैं और कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। तो अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।